नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ संख्या 1 ध्वनि पढ़ने वाले हैं। ध्वनि जो पाठ है अपना, इसका प्रथम भाग हम पढ़ चुके हैं। ये एक कविता थी, कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी या निराला जी की रचित है। इसमें युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए कवि ने प्रेरणा दी है कि किस प्रकार कवि युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। एक बार वापस इसका हम अभ्यास कर लेते हैं ताकि सबके ध्यान में रहे कि हमारे जो कोर्स है वो यहाँ तक हो चुका है। देखिए सभी, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन रूपी उपवन में या जीवन रूपी वन में भावनाओं और कल्पना रूपी वसंत का आगमन हुआ है। भावना और कल्पना रूपी वसंत का क्या हुआ है? आगमन हुआ है। आपके यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन में, उनके जीवन रूपी उपवन में भावनाओं और कल्पना रूपी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं, कवि अपने यहाँ से कर सकते हैं। आप जिन बच्चों ने ये कार्य नहीं किया है उनको यहाँ से करना है, पैराग्राफ उतरना है और फिर पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग दिया हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और ये व्याख्या भी दी हुई है। एक बार आपको समझा देते हैं ताकि आपके समझ में दोबारा और आ सके और आप अच्छे से इनको याद भी कर सके, इसीलिए बता रही हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पना रूपी वसंत का आगमन हुआ है। कल्पनाओं रूपी वसंत का क्या हुआ है? आगमन हुआ है, इसीलिए अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। आगे क्या है? हरे हरे हैं ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब इसका कवि ने क्या बताया है कि इसका कवि ने यहाँ बताई है, देखिए आप, कि जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीत में हो उठता है, जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण शांति में हो उठता है, और चारों ओर मनमोहक यानी मन को अच्छा लगने वाला, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्राकृतिक दिखाई देती है। परिवर्तित और प्राकृतिक दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है। ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का क्या हुआ है? संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा। जो उनकी कविताओं के माध्यम से क्या होगा? प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। जिसका अंत क्या है? कभी भी संभव नहीं है। साथ ही
कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को प्रेरित करेगा। युवाओं को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां अध खिली होती है और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वसंत ऋतु, क्या पढ़ा हमने कि जिस प्रकार वसंत ऋतु उन कलियों और अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर व सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके, जिससे वे सही मार्ग पर चल सके। तो कवि क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में? कवि ये कह रहा है कि अभी उनका अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन रूपी उपवन में भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है, इसीलिए अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। आगे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है और उनकी कविताओं के माध्यम से वो प्रकट करेंगे अपनी कविताएं, कवि की जो कविताएं हैं उनके माध्यम से वो प्रकट करेंगे। और आगे कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत प्रत्येक पत्ता हरा, जिस प्रकार वसंत जो है वो प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां अध खिली होती है। जब वसंत ऋतु आती है तो डालियों पर कोमल कोमल अध खिली कलियां होती है, यानी कि जो कलियां होती है वो पूरी खिली हुई नहीं रहती है। उन कलियों को वसंत अपने सपने जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर उनमें नया सवेरा लाती है। उसी प्रकार कवि भी अपनी नई नई कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं तथा जीवन में जीने की सही दिशा दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले पैराग्राफ कर लिया है। पैराग्राफ नंबर 2 देख लेते हैं हम। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब इसका कवि ने क्या बताया था? इसका हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए आप। कवि ने क्या कहा? कवि ने बताया जैसे वसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है, जिस प्रकार वसंत कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है, उनमें अपना अमृत रस डालकर नवजीवन का संचार करता है। नवजीवन का क्या करता है? संचार करता है। उसी प्रकार
वह भी युवाओं के मन में वे भी युवाओं के मन से आलस्य की भावनाओं को दूर करके आलस्य की भावनाओं को क्या दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। कवि क्या कह रहे हैं? कवि ने जैसे कविता में हमने क्या पढ़ा? कविता में हमने ये पढ़ा, देखिए यहाँ पे कविता में हमने पढ़ा कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर जैसे फूलों में आलस्य छाया हुआ रहता है, जो फूलों की जो कलियां रहती है वो अलसाई हुई रहती है, तो वसंत ऋतु उन कलियों को जगा देती है और उनमें एक नया सवेरा ला देती है। उसी प्रकार मैं भी अपनी कविताओं के माध्यम से जो आलस्य और नींद में खोए हुए युवा पीढ़ी युवा है उनको मैं जागृत करूंगा और उनके जीवन में अमृत रस सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी जीवन में जीने का सही मार्ग दिखा दूंगा, जीवन में जीने का सही मार्ग दिखा दूंगा मैं। मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि इसमें क्या कह रहा है? इन पंक्तियों में कवि ये कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाएंगे। अपनी कविताओं के माध्यम से कवि उनको अनंत परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाएंगे या दिखाएगा। उसे पूरा विश्वास है, जो कवि है उनको पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। कवि को ये विश्वास है कि वे अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में वह युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करता रहेगा, यानी कि उनको जीवन में जीने की सही दिशा दिखाता रहेगा। तो इस प्रकार हमने दोनों पैराग्राफ देख लिए हैं और ये दोनों पैराग्राफ सभी को अपनी कॉपी में करना है। ये प्रथम वीडियो में भी मैंने बताया था और बता रही हूँ। और जो ये आपके प्रश्न उत्तर आए हैं, ये देखिए आप, ये सभी को हल करने हैं। ये यहाँ से बता देती हूँ आपको, जो अपने अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें से हैं कुछ, तो ये यहाँ से देख लेते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, पुष्प का उदाहरण कवि ने किसके लिए और क्यों दिया है? प्रश्नवाचक चिन्ह आया है कि पुष्प का उदाहरण कवि ने किसके लिए और क्यों दिया है। अब इसका उत्तर किस प्रकार है आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, पुष्प का उदाहरण कवि ने अलसाए और अपने मार्ग से भटके हुए युवाओं के लिए दिया है। पुष्प का उदाहरण कवि ने अलसाए और अपने मार्ग से भटके हुए युवकों के लिए दिया है। भटके हुए युवकों के लिए दिया है। कवि उन्हें जगाकर उनमें आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। आशा और उत्साह का क्या करना चाहता है? संचार करना चाहता है कवि। प्रश्न संख्या 2 देखिए सभी आप। अपने नवजीवन का अमृत कवि ने किसे कहा है? अपने नवजीवन का अमृत कवि ने किसे कहा है? इसका उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। ये रहा यहाँ, यह है आपके इसका उत्तर। यहाँ देखिए, ये रहा यहाँ पे, ये यहाँ से अपने नवजीवन का अमृत कवि ने अपने कवित्व और कविता के ओजस्वी विषयों को कहा है।
अपने नवजीवन का अमृत कवि ने अपने कवित्व और कविता के ओजस्वी विषयों को कहा है, जिनके 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 माध्यम से वह युवाओं को प्रेरित करना चाहता है। जिनके माध्यम से कवि युवाओं को क्या करना चाहता है? प्रेरित करना चाहता है और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है। उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर क्या करना चाहता है? कवि अग्रसर करना चाहता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो गया है। प्रश्न संख्या 3 देखिए सभी। द्वार दिखा दूंगा से कवि का क्या आशय है? द्वार दिखा दूंगा से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, आप देखिए यहाँ पे। द्वार दिखाने से कवि का आशय, द्वार दिखाने से कवि का आशय सुपथ से है। सुपथ से है यानी सुपथ का मतलब होता है सही रास्ता। सही रास्ता दिखाने से है, जिस पर चलकर युवा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। जिस पर चलकर युवा अपने उद्देश्य को क्या कर सके? प्राप्त कर सके और अपने जीवन को क्या बना सके? सार्थक बना सके। अपने जीवन को क्या बना सके? सार्थक बना सके। प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी। अभी न होगा मेरा अंत, कवि का यह कथन उसकी किस विशेषता का परिचय कराता है? अभी न होगा मेरा अंत, कवि का यह कथन उसकी किस विशेषता का परिचय कराता है? तो इसका उत्तर यहाँ देखिए आप। इस कथन से ज्ञात होता है कि कवि में आत्मविश्वास और परोपकार की भावनाएं हैं। कवि में आत्मविश्वास और परोपकार की क्या है? भावनाएं हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न आए हैं, प्रश्न वो देख लेते हैं। प्रश्नों के साथ आपके उत्तर भी दिए गए हैं। आप सभी को ये अभ्यास पुस्तिका में करना है। पहले दोनों पैराग्राफ करने हैं, उनका हिंदी अनुवाद भी करना है। कठिन शब्द भी आए हैं, वो भी करने हैं। प्रथम वीडियो में मैंने आपको बताया था कठिन शब्द भी करने हैं आपको। दोनों पैराग्राफ, उनके कठिन शब्द और उनकी सप्रसंग व्याख्या भी करनी है। पाठ से आगे प्रश्न आए हैं, ये भी आपको कॉपी में ही, अभ्यास पुस्तिका में ही करने हैं आपको ये भी। ये देखिए प्रश्न संख्या 1 है अपने। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा? प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न कह रहा है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है कि अभी उनके जीवन में, कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है कि अभी उनके जीवन, अभी उसके जीवन में काफी उत्साह और ऊर्जा है। अभी उसके जीवन में काफी उत्साह और ऊर्जा है। वह आत्मा विश्वास से भरा हुआ है। वह आत्मा और विश्वास से क्या है? भरा हुआ है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है। वह युवा पीढ़ी को क्या? आलस्य से उबारना चाहता है। चूंकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है। चूंकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अतः वह वसंत की तरह युवाओं के मन में, वसंत की तरह युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींच कर हरा भरा कर देना चाहते हैं। जीवन रूपी अमृत से सींच कर हरा भरा कर देना चाहते हैं।
या चाहता चाहता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो गया है अपने। और प्रश्न संख्या 2 देखिए सभी। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिला हुआ देखना चाहता है। कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिला हुआ देखना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह कलियों पर वासंती स्पर्श भरा हाथ फेर कर उन्हें पुष्पित कर देगा। उन्हें विश्वास है कि कलियों पर वासंती स्पर्श भरा हाथ फेर कर उन्हें पुष्पित कर देगा। दूसरे शब्दों में कवि अपनी काव्य रचना से युवकों को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात करता है। अब दूसरे शब्दों में कवि अपनी काव्य रचना से युवकों को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात करता है। इस प्रकार अपने प्रश्न संख्या 2 भी हो गया है और इसका उत्तर भी साथ ही दे दिया गया है। तो आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न संख्या 1 करना है, उसके बाद में इसका जो उत्तर आया है वो भी करना है साथ में, और फिर 2 लाइन छोड़नी है या 2 पंक्तियां आपको छोड़नी है। उसके बाद में अगला प्रश्न उतरना है और फिर उसका अगला प्रश्न लिखना है और फिर उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 3 देखिए आप। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है। स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? उन्हें खिला देखना चाहता है, खिला हुआ देखना चाहता है, खिला हुआ देखना चाहता है या खिला देखना चाहता है। जो काम वसंत करता है वही काम कवि करना चाहता है। जो काम वसंत करता है वही काम कौन करना चाहता है? कवि करना चाहता है। बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़े युवाओं की प्रतीत है। बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़े युवाओं की प्रतीत है। वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। तो इस प्रकार आप सभी को ये कार्य करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। सबसे पहले आप देखिए
पाठ संख्या 1 लगाना है, पाठ का नाम भी लिखना है आपको, दिनांक डालनी है। फिर ये पैराग्राफ देख रहे हैं आप सभी, पैराग्राफ करना है। आपने पहले कुछ बच्चों ने कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो ये करेंगे पैराग्राफ। इसकी सप्रसंग व्याख्या दी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये करना है सभी को। और ये जो शब्दार्थ आए हैं, शब्दों के अर्थ आए हैं, साथ में ये भी सभी को करने हैं। इसी प्रकार इसमें जो अभ्यास प्रश्न आए थे, हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा था, ये पंक्तियां पढ़ी थी, इनमें अभ्यास प्रश्न भी आए थे। ये भी अभ्यास पुस्तिका में करना है आप सभी को। और इसी प्रकार पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो भी करना है, इसी प्रकार करना है। सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, इसकी शब्दार्थ भी करने हैं, जो कठिन शब्द आए वो भी आपको करने हैं इसमें। अभी हमने जो इनके प्रश्न उत्तर पढ़े थे वो भी आपको करना है अभ्यास पुस्तिका में, और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर थे वो भी आपको इसमें करना है। तो इस प्रकार आपको ये आज इतना ही कार्य करना है। अगले वीडियो में कविता से आगे जो अपने प्रश्न उत्तर आए हैं वो हम करेंगे। तब तक आप सभी ये जो अभी कार्य बताया गया है ये आपको करना है, साथ ही इनको याद भी करना है, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, आप याद भी कर सके। काम जो है वो सुंदर राइटिंग से करना है आप सभी को। जैसे ही कार्य पूरा हो जाए विद्यालय में कॉपी चेक करवाने के लिए भेज दीजिए। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।